प्रहलाद गुरु संडामरक के विद्यालय में जाते थे। प्रहलाद एक दिन की बात, जब पढ़ने के बाद घर वापस आ रहे थे, प्रहलाद भी यही जानते थे कि यहाँ का जो पालने वाला है, यहाँ का जो सबको भोजन देने वाला है, वो मेरा पिता हिरण्यकश्यप है। जब लौट करके आ रहे तो देखा एक आवा लगा हुआ है और उस आवा के पास एक कुम्हारी बैठी हुई है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुम्हारी रो रही है, रोती जा रही है और भगवान का नाम लेती जा रही है। प्रहलाद आगे बड़े पूछने लगे, कुमारी तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, मेरे 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे इस आवा में दब गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु इन बच्चों को तू जरूर बचा लेना। प्रहलाद कहने लगे, तू पागल हो गई है? कौन भगवान, कैसा भगवान? वो मेरे पिता का शत्रु है। अगर मेरे पिता ने सुन लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, लाला तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। बेटा भगवान तेरा बाप कभी नहीं हो सकता है, और वही प्रभु जो हर दिल की समझने वाला है। एक बार तुम भगवान के दरबार में आंसुओं को ला करके कुछ मांग लो तो वो अवश्य मिलता है। भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। जो सत्य होता है, जो सत्य होता है वो थक जरूर सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है। प्रेम वही जानता है जो प्रेम करता है। तो प्रेम माता और पिता में होता है, प्रेम बहन और भाई में होता है, प्रेम बेटा और बेटी में होता है, माँ और बेटे में होता है, और प्रेम भक्त और भगवान में होता है, और प्रेम देशी और परदेशी में होता है। और प्रीत तो वही जानता है मेरे कन्हैया जो तुझसे करता है। जिसने प्रेम ना किया हो वो कुछ नहीं जानता है। आरे प्रीति करे बेजाने कन्हैया, प्रीति करे कोई जाने कन्हैया तोते, प्रीति करे बेजाने रे मोहन तोते। जिसने भगवान से प्रेम किया और भगवान से जो ज्यादा प्रेम करता है उसे दुख तो मिलता है, लेकिन वो दुख भी आगे चल करके बड़े सुख में बदल जाता है। अरे प्रीति करी थी पापीरा ने, प्रीति करी थी वामीरा ने, प्रीति करी थी पापीरा ने, प्रीति करी थी वामीरा ने। अरे जहर पिए बेजान कन्हैया
सोई जाने रे मोहन तोते। आरे प्रीति करी थी द्रौपदी ने, प्रीति करी थी द्रौपदी ने, प्रीति करी थी द्रौपदी ने, प्रीति करी थी द्रौपदी ने। आरे चीरा खिंचे बेजान कन्हैया तुझे प्रीति करे बेजान रे मोहन तुझे, प्रीति करे कोई ध्यान में मोहन तुझे, प्रीति करे बेध्यान कन्हैया तुझे। आरे प्रीति करी थी बाराधा ने, प्रीति करी थी राधा ने, प्रीति करी थी बाराधा ने, प्रीति करी थी राधा ने। आरे याद में रोवे सोई जाने कन्हैया तुझे, प्रीति करे कोई जाने कन्हैया तुझे। मेरे प्रभु तुझसे जिसने प्रेम किया उसे तूने कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। कुमारी कह रही है लाला मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे इस हवा में चले गए हैं, हवा में अग्नि प्रज्वलित हो गई है और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु मेरे बच्चों को तू बचा लेना। कहने लगी तुझे प्रहलाद कहने लगे तुझे विश्वास है कि भगवान तेरे बच्चों को बचा लेगा। जवाब दिया पूरा भरोसा है और जिसने किसी पर भरोसा किया वो कभी तोड़ता नहीं है। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया अगर तेरे बिल्ली के बच्चे बच गए तो तेरे भगवान के नाम में मैं दीवाना हो जाऊंगा और अगर तेरे बिल्ली के बच्चे मर गए तो तुझे सुबह होते ही फांसी लगवा दूंगा। इतना कहकर के चले गए प्रहलाद। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ, सारी रात निकल गई रोते हैं, सारी रात निकल गई बुढ़िया सोई नहीं भक्तों। कहीं ऐसा न हो जो बिल्ली के बच्चे मर गए तो मेरी जान चली जाएगी। सुबह होते ही प्रहलाद आया, कहने लगा बुढ़िया तू हवा को खोलेगी। बुढ़िया रोती जा रही है। प्रहलाद कहने लगे तू अब भी मान जा कि भगवान का नाम लेना छोड़ दे। बुढ़िया कहने लगी लाला चाहे मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाएं लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। हवा को खोलती जा रही है, भगवान से प्रार्थना करती जा रही है। मोहन आरे हरि गुण गाई रही, हरि गुण गाई रही और बुढ़िया खोलते जाते हरि गुण गाई रही बुढ़िया खोलती जाती हवा को।
आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक ही नाम रटती जा रही है प्रभु। आरे मोए जतन बताए दे, हे भगवान मोई जतन बताए दे, और आवे कुमारा मेरे प्राण बचाए ले, आवे कुमारा मेरे प्राण बचाए ले, मोए जतन बताए दे, आवे कुमारा मेरी लाज बचाए ले, के छिपी छिपी रोई रही, के छिपी छिपी रोई रही, और बुढ़िया बोलत जाती आवाज, हरि गुण गाई रही कुमारी बोलत जाती हवा को, कुमारी बर्तनों को उठाती जा रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। आरे बर्तन चारी रहे कुलकाचे, बर्तन चारी रहे कुल काचे, बचिए बंजारने के बच्चे, बच गए बिल्ली के बच्चे, बर्तन चारी रहे कुलकाचे, बच गए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। हाँ भक्तों, जब बिल्ली के बच्चे बच्चे हैं, उसी क्षण से उसी समय से प्रहलाद पर ऐसा रंग चढ़ा। आओ तो प्रहलाद उठते बैठते, जागते सोते चलते फिरते भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद जब गुरु संडामर्ग के विद्यालय में पढ़ने को जाते थे, तो प्रहलाद सबसे होशियार थे, और जो सबसे होशियार होता है जो भगवान पर विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। प्रहलाद जब से होशियार थे, और जब क्लास में जो होशियार बच्चा हो होशियार, तो भाई क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, क्लास में सबसे होशियार बच्चा होता है, नहीं मालूम, मॉनिटर यही कहता, हाँ। और मॉनिटर का काम होता है, जब क्लास में मास्टर नहीं होता है तो वह क्लास की देखभाल मॉनिटर ही करता है। प्रहलाद सबसे होशियार थे। एक दिन संडामर्ग जी ने कहा, प्रहलाद मैं किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, आप ऐसा करना बच्चों को पढ़ाना। कहने लगे ठीक है। संडामर्ग जी चले गए। आज प्रहलाद बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? कहने लगे बच्चों अपने अपने हाथ में कलम उठाओ और कॉपी को लो, और जैसा हम बताएं वैसा पढ़ो। आज पढ़ा रहे हैं प्रहलाद, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आवाज आनी चाहिए, ताली बजा कर निभास दिल लगा करके। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नेक और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। सूखी खेती हरियाती है। ओ राधा मेरी जननी है। ओ राधा मेरी जननी है। ओ मनमोहन की सजनी है। ओ मनमोहन की सजनी है। मेरे श्याम सारो बन जइयो। मेरे श्याम सारो बन जइयो। मेरो और सारो कोई नहीं। मेरा और सारो कोई नहीं। गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे। सारे बालकों की कॉपियों पर लिखवा दिया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ भक्तों, प्रहलाद ने सबकी कापियों पर लिखवा दिया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हिरण्याकश्यप से पूछने लगे प्रहलाद तू जानता है तू किसका नाम ले रहा है? मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो मेरे पिता का शत्रु है। जवाब दिया तो फिर भी नाम ले रहा है। मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे पिता को मालूम पड़ा तो तुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोले हिरण्याकश्यप ने गुरु शंडामर्क ने हिरण्याकश्यप को जाकर के बताया कि तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे शत्रु का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। हिरण्याकश्यप ने भी बहुत समझाया, लाला तुम जिसका नाम लेते हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, वो हमारा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद नहीं माने तो ऊंचे से पहाड़ों से नीचे गिराया। प्रहलाद की वहां पर भी भगवान ने रक्षा की। एक कोठरी में काले काले सर्प को छोड़ करके प्रहलाद को बंद कराया, वहां पर भी भगवान ने रक्षा की।
अब कटोरे में जहर लिया और कयाधु को दिया। कहा, रानी आप अपने बेटा को अपने हाथों से जहर पिला दो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटा को अपने हाथों से जहर पिला देगी। एक माँ की ममता जानती है कि अपने बेटा को वो कितना प्यार करती है। बहन भाई के प्यार में स्वार्थ हो सकता है, पति पत्नी के प्यार में स्वार्थ हो सकता है, बाप बेटे के प्यार में भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ के प्यार में कभी स्वार्थ नहीं होता है। माँ कभी लालच से अपने बच्चों को नहीं पालती है। माँ कभी स्वार्थ लेकर के अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है कि मेरा बेटा अगर मैं इसे प्यार करूंगी तो इससे मुझे ये फायदा होगा। माँ अगर बच्चे को पालती है तो निस्वार्थ पालती है। घर में अगर एक रोटी है और खाने वाले माँ बेटे हैं तो माँ बेटा से कहती है, लाला मुझे भूख नहीं लगी है, तू एक रोटी खा ले, क्योंकि वो जानती है कि अगर आधी मैंने खा ली तो मेरे बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा, तो भूखा सो जाती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के घर में काम कर करके अपने बच्चों को भी पाल लेती है। भगवान की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ भी भगवान से टाली नहीं जाती। दूसरों के घर में काम कर करके 5 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन बुढ़ापे में उन 5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। जब बेटा कहीं चला जाए नौकरी करने के लिए तो दिन रात याद आती है, उस माँ का कलेजा फट जाता है। माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा मेरी आंखों से दूर हो जाए। जब परदेश चला जाता है, बहुत दिन गुजर जाते हैं आने को, बड़े दिनों के बाद बेटा घर फोन करता है, पत्नी को पूछता है कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। पत्नी बता देगी, ये कमी है, आप मेरे लिए ये ले आना। बच्चे बता देंगे, भाई बता देगा, बहन बता देगी। लेकिन जब ये बेटा अपनी माँ से कहेगा, माँ बहुत दिन गुजर गए हैं, मैं कल घर आ रहा हूँ, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, तो माँ एक ही बात कहती है, बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू ये बता तू क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना लूं। वो माँ अपने बेटा से कितना प्यार करती है, वो माँ जानती है। घर में अपने बच्चों को अगर फीस नहीं है तो खुद चाहे साड़ी नहीं खरीदेगी, लेकिन बच्चों की फीस समय से देगी। भक्तों, चाहे कितना भी काम करेगी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देती है। एक बूढ़ा बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों को कमाता है, लेकिन दुख तब होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे बाप की कमाई हुई दौलत का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप को बुढ़ापे में कोई अपने हिस्से में लेने के लिए तैयार नहीं होता। छोटा वाला लड़का कहता है कि माँ बड़े वाले के हिस्से में जाएगी, और बड़े वाले की बहू कहती है
क्या मेरे लिए कुछ ज्यादा कमाया था? माँ बाप छोटे वाले के हिस्से में जाएंगे। दुख तब होता है एक बेटा माँ बाप की बात को नहीं मानता है। कष्ट तब होता है एक माँ अपने बेटे से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। उस माँ का दर्द वही जो अपनी माँ को चाहता है। इसलिए माँ और बेटे का प्यार एक कुछ और प्यार होता है। के आदू कहने लगी महाराज मैं अपने बेटा को मार नहीं पाऊंगी। आरे इकलौता प्राणन स्वामी प्यारो और मैंने पाड़ी ने बेटा पालो। एक हाथ में कटोरे में जहर है, एक हाथ से अपने पति के पैर पकड़े हैं। जहर के कटोरे को अलग रख दिया और अपने बेटा की जेठ को भर के छाती से लगा लिया। लाला मेरी बात सुनो। बज जाइए लला मेरे अंगना में रमी जाइए। बज जाइए पूत मेरे अंगना से रमी जाइए। बजी जाइए लला मेरे अंगना में बजी जाइए। बजी जाइए लला मेरे अंगना में रमे जाइए। और होली है गया दुलाला। आरे पन में जाएंगे झोपड़ी पन में जाएंगे झोपड़ी और लिख लिख चिट्ठिया कोई भेजवाइए। लिख लिख चिट्ठिया मोई भेजवाइए। पन में जाएंगे झोपड़ी लिख लिख पाती तू हमें भेजवाइए। मैया जिंदा है तेरे सहारे रमी जाइए लला मेरे अंगना में रमी बाजी जाइए लला मेरे अंगना में रमी जाइए। रमी जाइए लला मेरे अंगना में बाजी जाइए। भाग जाओ भाग जाओ। अरे तेरे बिन में नहीं जीऊंगी। तेरे बिन में नहीं जीऊंगी। और मैं आत्मघात करूंगी। और मैं आत्मघात करूंगी। अरे तेरे बिन में नहीं जीऊंगी। और मैं आत्मघात करूंगी। मेरी बेसन जावे सजना रमे जाइए अल्लाह मेरे अंगना में रमे जाइए। बाजी जाइए लला मेरे अंगना में रमी जाइए। रमी जाइए लला मेरे अंगना में बाजी जाइए। क्या तू रोने लगी? कह रही है लाला तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें जहर नहीं दे पाऊंगी। प्रहलाद समझ गए
कि मेरी माँ मुझे जहर देने में डर रही है। कटोरे को हाथ में लिया, भगवान से ध्यान लगाया, प्रभु तो से जिसने प्रेम किया उसे तूने चैन की नींद सोने नहीं दिया। प्रेम मीरा ने भी किया था, उसे भी जहर पीना पड़ा था। वो मीरा जिसने वृंदावन को अपना ससुराल मान लिया था। ससुराल में राणा कहता था, मीरा तू क्यों पागल हो गई है? तू क्यों कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई है? अरे महलों में रह, हम रानी बना करके रखेंगे, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, अच्छे अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो। तो मीरा राणा से एक बात कहती थी, राणा तेरे ये महल, तेरे ये आभूषण, तेरे ये वस्त्र मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तेरे यहां रहना नहीं चाहती हूं। और मीरा एक बात कहती थी, राणा कि मेरी वृंदावन ससुराल, कहाँ? वृंदावन में। राणा से कहती थी मीरा कि मेरी वृंदावन ससुराल और संभाली राणा तेरी नगरी। वन ससुराली समारी राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराली समारी राणा तेरी नगरी। आरे तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। राणा मेरी वृंदावन ससुराल, ताली बजा के बड़े भाव से, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल तेरी वृंदावन ससुराली समारी राणा तेरी नगरी। कहती थी, राणा तू नहीं जानता, आरे गण चितौड़ा छोड़ी तेरो जाऊंगी, गण चितौड़ा छोड़ी तेरो जाऊंगी, गण चितौड़ा छोड़ी तेरो जाऊंगी, गण चितौड़ा छोड़ी तेरो जाऊंगी। पुण्य गलेने में श्यामा श्यामा गाऊंगी, पुण्य गलिनी में श्यामा श्यामा गाऊंगी, पुण्य गलेने में श्यामा श्यामा गाऊंगी, पुण्य गलिनी में श्यामा श्यामा गाऊंगी। मुझ से तेरो घर द्वार, मोए दसे तेरो घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराली समारी राणा तेरी नगरी।
राणा आरे तेरो जन्म दिन कोई मुबारक तेरा जन्म दिन कोई मुबारक मेरे लिए राणा है हानिकारक मेरे लिए राणा है हानिकारक तेरो जन्म दिन कोई मुबारक मेरे लिए राणा है हानिकारक मेरे कृष्ण बने भरना मेरे कृष्ण बने भरना संभाल